हेलो एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 59वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है। इस प्रॉब्लम में एक्चुअली कहा यह गया है कि हमारे पास हमने चेक करना है कि जो यूज़र ने नंबर इंटर किया है वो नंबर हमारे पास प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर हमारे पास प्राइम है और कौन सा नंबर हमारे पास कंपोजिट है। चलिए हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन इंटीजर। सबसे पहले तो हमने यूज़र से एक नंबर गेट करना है इंटीजर एंड प्रिंट्स इफ़ इट इज़ प्राइम, कि वो नंबर हमारा अगर प्राइम है तो हमने प्रिंट करना है प्राइम, और कंपोजिट के नंबर कंपोजिट है या प्राइम है हमने ये सिंपल प्रिंट करना है। मीन्स दैट एक यूज़र नंबर देगा, हमने सिर्फ ये बताना है कि ये नंबर जो यूज़र ने इंटर किया है वो प्राइम है या कंपोजिट है। अब क्वेश्चन इज़ दैट कि हमारे पास कौन से नंबर प्राइम होते हैं और कौन से नंबर कंपोजिट होते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो बताया हुआ है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। आ नंबर दैट इज़ डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन, मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने साथ ही डिविजिबल हो या डिवाइड हो सके उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ऑल जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। चलें गूगल से देखते हैं कि गूगल क्या कह रहा है प्राइम नंबर के बारे में। बेसिकली ये सीरीज़ तमाम के तमाम जितने भी ये नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये प्राइम नंबर हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड एटसेट्रा। ये तमाम के तमाम नंबर हमारे पास कौन से नंबर हैं, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 खुद पे डिवाइड होता है, ये भी एक प्राइम नंबर है। 3 देख लें खुद पे डिवाइड होता है, 3 एक 3 हम किसी और नंबर पे यानी कि 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 तो नहीं ना कर सकते। इसी तरह 5, 7, 11 भी सेम सिचुएशन है। 5.1 मतलब इसको भी कोई लॉजिक नहीं हमारे पास बन रही। ठीक है, मतलब खुद पे ही डिवाइड हो रहा है नंबर। अब इधर डेफिनेशन देख लें, इससे थोड़ा सा मोर क्लियर हो जाएगा आपको। अ प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 पहली कंडीशन ये भी होती है, हमें विकीपीडिया ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 1, इसीलिए यहाँ पे 2 से ये जो प्राइम नंबर की सीरीज़ है ये स्टार्ट हो रही है। दैट कांट बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 सिमिलर नेचर नंबर, मतलब कि वो किसी पे डिवाइड ना हो रहा। बेसिकली इसका मतलब ये है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रोग्राम उसको राइट करना कि किस तरह हम ऐसी लॉजिक बना सकते हैं कि जिसके साथ वो हमें डिफ्रेंशिएट कर सके कि नंबर हमारा प्राइम है या कंपोजिट है। मैं हेडर फाइल से स्टार्ट करता हूँ, इंक्लूड iostream, include conio.h यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद इंट मेन, और मेन हमारे फंक्शन की बॉडी आ चुकी है। इसमें हमने वेरिएबल सबसे पहले एक नम वेरिएबल लेना है जो कि यूज़र से हम एक नंबर डिमांड करेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे p या फ्लैग नेम का कोई भी वेरिएबल ले लेना है। मैं यहाँ पे p नेम से वेरिएबल ले रहा हूँ, या फ्लैग से आप ले सकते हैं क्योंकि इसने एक स्टेटस शो करना है। ये मैं आपको इसका पर्पस बताऊँगा कि ये वेरिएबल हमने क्यों लिया है। इसके अंदर इनिशियली मैंने 1 रखवाया है। उसके बाद हमने करना क्या है, हमने एक यहाँ पे मैसेज देना है सी आउट इंटर अ नंबर के यूज़र से हम नंबर एक गेट कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने सी इन करवा लेना है नम वेरिएबल के अंदर नंबर जो यूज़र ने इंटर किया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। फॉर लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट सी इज़ इक्वल टू 2। जैसे कि आपको पता है हमारा प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए इस लूप को मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन पुट करनी है, 2 जो नंबर है यानी कि सी जब तक लेस देन और इक्वल रहेगा किसके, मीन्स दैट जो नंबर हमारा होता है वो पूरा डिवाइड हो सकता है जस्ट उसके मिड तक जाते हुए। उसके बाद नंबर को डिवाइड करके चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं कंडीशन पुट करता हूँ कि हम जस्ट जो लूप है उसको नंबर जो भी यूज़र इंटर करेगा उसके मिड तक चला के हम चेक कर लें कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे नम बाय 2 कर रहा हूँ, यानी कि नंबर बाय 2 तक हम इस कंडीशन को चलाएंगे, यानी कि मिड तक चलाएंगे। ज़्यादा इस लूप को फजूल में चलाने
लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आप नम भी जस्ट लिख सकते हैं, नम बाय 2 अगर नहीं लिखना चाहते, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद सी के अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर रहा हूँ। अब हम फॉर लूप के अंदर लॉजिक लगाने जा रहे हैं। सिंपल यहाँ पे हम इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी नम है, जो हमारा नंबर यूज़र ने इंटर किया है, अगर उसका हम मॉड लें किसके साथ, जो सी हमारी कंडीशन 2 से स्टार्ट हो रही है और ये मिड तक जाएगी, अगर हम उसके साथ यानी कि वो नंबर के साथ मिड तक जाते हुए हम उसका मॉड लें, अगर वो इक्वल 0 के आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो डिवाइड हो रहा है किसी एक नंबर के साथ या एक से ज़्यादा नंबर के साथ। अगर हमने देखा था प्राइम नंबर वो नंबर होता है अगर वो एक के साथ भी डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स दैट इट सेल्फ यानी कि वो डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है खुद के साथ, किसी और नंबर के साथ डिविजिबल नहीं है या डिवाइड नहीं हो रहा। अगर वो सी के साथ डिविजिबल है नंबर तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, वो हमारा नंबर कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ से मैं जो फ्लैग था यहाँ p इज इक्वल टू 1 किया था, p इज इक्वल टू 0 कर लूँगा, इसकी वैल्यू मैं 0 रखवा दूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लॉजिक बाहर आके हमने क्योंकि स्टेटस की बेस पे हमने मैसेज देना है। अगर p इज इक्वल टू 1 हुआ तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, प्राइम। अगर इस लूप के अंदर हम इंटर हो जाते हैं, ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब हमारा नंबर प्राइम नहीं रहेगा, हमारा नंबर कौन सा बन जाएगा, हमारा नंबर कंपोजिट बन जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दोबारा उसे लूप को चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा भी हम इंटर हो गए इफ़ के अंदर तो इसका मतलब है हमारा नंबर कंपोजिट है, मीन्स दैट वो किसी से डिविजिबल है, मीन्स दैट 1 के अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे p इज इक्वल टू 0 रखा और वहीं पे प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया कि मज़ीद इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। और उसके बाद इफ़ कंडीशन से बाहर आके हम सिंपल एक और इफ़ यूज़ करेंगे। बाहर फॉर लूप से बाहर आते हैं, अगर हमारा p इज़ इक्वल टू 1 है, मीन्स दैट इस लूप के अंदर हम इंटर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है हमारा जो नंबर है, हम सिंपली कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर इज़ प्राइम, सिंपल मैं एक मैसेज देता हूँ नंबर इज़ प्राइम। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंडल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ पे एल्स यूज़ करेंगे। डेफिनेटली अगर हमारा नंबर प्राइम नहीं है तो वो हमारा नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट होगा। तो मैं यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ, क्या सी आउट कर रहा हूँ, नंबर इज़ कंपोजिट, नंबर इज़ कंपोजिट, नंबर इज़ कंपोजिट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंडल यूज़ कर रहा हूँ। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं गेट ch यूज़ कर रहा हूँ और देखते हैं ये प्रोग्राम हमें किस तरह आउटपुट दे रहा है। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कमेंट कर लूँ ताकि हमें कोई एरर फेस ना करना पड़े। मैं अब इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास आउटपुट डिज़ायर आ रही है या नहीं। मैं यहाँ पे कोई भी डमी नेम दे रहा हूँ और उसके बाद सेव पे मैंने क्लिक किया तो वो मुझसे डिमांड कर रहा है एक नंबर। सबसे पहले मैं कोई भी प्राइम नंबर दे के चेक करता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है ये एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं। 5 एक्चुअली हमारे पास कौन सा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए नंबर इज़ प्राइम, क्योंकि 5 नंबर प्राइम नंबर है। देखिए मेरे पास आउटपुट आ रही है नंबर इज़ प्राइम, क्योंकि 5 नंबर हमने इस सीरीज़ के अंदर देखा है वो प्राइम नंबर है। ये देखें 5 इस सीरीज़ में आ रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। ठीक है जी, इसी तरह मैं चेक करता हूँ मज़ीद दोबारा से इसे कंपाइल एंड रन करके कि नंबर हमारा प्राइम आ रहा है या नहीं। कोई और नंबर हम दे के चेक करते हैं, इस जगह पे इनपुट करते हैं कोई और नंबर और चेक करते हैं। मेरे पास 19 है, ये भी एक प्राइम नंबर है और देखते हैं ये क्या आउटपुट मेरे पास आ रही है। देखिए मेरे पास आउटपुट आ रही है नंबर इज़ प्राइम। ठीक है, अगेन कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आती है। हम प्राइम नंबर नहीं देंगे, कोई और नंबर दे के देखते हैं। जैसे कि मैं 6 इंटर कर रहा हूँ, ये मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये सेल्फ पे भी डिविजिबल है और अदर नंबर पे भी 3 पे भी ये डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर हमारे पास कंपोजिट है, ये नंबर हमारे पास प्राइम नहीं है। तो मैं इंटर करता हूँ और मेरे पास मैसेज आना चाहिए नंबर इज़ कंपोजिट। तो देखिए मेरे पास नंबर ये आउटपुट में आ रहा है नंबर इज़ कंपोजिट बिकॉज ये प्राइम नहीं है। प्राइम के अलावा बाकी सारे इसके सारे नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। होप सो कि गाइज आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई इशू आ रहा है इस प्रोग्राम को सॉल्व करने में, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।